हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का मेरे नए यूट्यूब चैनल प्रिंस की पाठशाला में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम मैट्रिक बोर्ड 2023 के लिए साइंस फिजिक्स के टॉप 20 वीवीआई क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। प्रश्न है, प्रकाश की किरण गमन करती है। तो दोस्तों, प्रकाश की किरण हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, तो याद रखिएगा। और दूसरा क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। तो प्रकाश का वेग सबसे कम कांच में होता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, सबसे कम प्रकाश का वेग कांच में होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, लेंस का एसआई मात्रक डायऑप्टर होता है। लेंस का क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? डायऑप्टर। चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं। तो चौथा प्रश्न है, प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम हैं? तो दोस्तों याद रखिए, प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम हैं। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए पांचवा प्रश्न देखते हैं। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। तो दोस्तों कह रहा है क्वेश्चन, साइड मिरर के रूप में कौन सा दर्पण प्रयोग होता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, साइड मिरर के रूप में उत्तर दर्पण का प्रयोग किया जाता है। चलिए छठा प्रश्न देखते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम हैं, याद रखिएगा। चलिए आठवां प्रश्न देखते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं। दोस्तों हम याद रखिएगा, हमेशा प्रकाश के अपवर्तन या परिवर्तन दोनों के सिर्फ 2 दोस्तों याद रखिएगा, प्रकाश के अपवर्तन या परिवर्तन का कितने नियम पूछे तो हमेशा में 2 आंसर होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयुक्त होता है? तो दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। याद रखिएगा दोस्तों, दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। चलिए 10वां प्रश्न लेते हैं। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान sin i बाई sin r होता है। तो इसका सही उत्तर है ए, sin i बाई sin r। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन सा दर्पण का सूत्र है? तो दोस्तों याद रखिएगा, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f जो होता है वह दर्पण का सूत्र होता है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए में 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f दिया गया है, तो इसका सही उत्तर है ए। चलिए 12वां प्रश्न देखते हैं। सोलर कुकर में किसका प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों पूछे सोलर कुकर या सौर कुकर में किसका प्रयोग किया जाता है, तो उसका सही उत्तर है अवतल दर्पण का। सोलर कुकर या सौर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मानव नेत्र किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो दोस्तों इसका आंसर है रेटिना या दृष्टि पटल पर। तो मानव नेत्र के रेटिना या दृष्टि पटल पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो चलिए 14 नंबर प्रश्न देखते हैं। तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? तो तारे के टिमटिमाने के कारण अपवर्तन का सिद्धांत होता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, तारों के टिमटिमाने की व्याख्या अपवर्तन के आधार पर होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जो नेत्र निकट वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाते, उस नेत्र में कौन सा दोष होता है? तो दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जो नेत्र निकट वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है उस नेत्र में कौन सा दोष होता है? तो इसका सही उत्तर है ए, यानी दूरदृष्टि दोष। जिस नेत्र में दूरदृष्टि दोष की होगी वो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता है। याद रखिएगा दोस्तों, जिस नेत्र में दूरदृष्टि दोष होगी वह निकट वस्तु को साफ नहीं देख सकता है, और जिसमें निकट दृष्टि दोष होगी वह दूर स्थित वस्तुओं को साफ नहीं देख सकता है। तो चलिए 16 नंबर प्रश्न देखते हैं। श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है वह है? तो इसका सही आंसर है बैगनी। याद रखिएगा दोस्तों, सबसे ज़्यादा विचलित होने वाला रंग है वह है बैगनी, और सबसे कम विचलित होगा वह है
लाल, तो इसका सही आंसर है बैगनी। तो चलिए 17 नंबर प्रश्न देखते हैं। चंद्रमा पर खड़े यात्रिक्ष को आकाश प्रतीत होता है। तो दोस्तों, चूँकि चंद्रमा पे कोई वायुमंडल उपस्थित नहीं होता है, इसलिए जो चंद्रमा पर खड़े या अंतरिक्ष यात्री होते हैं उनको आकाश काला दिखाई देता है, इसलिए इसका सही आंसर है काला। इसका सही आंसर है डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। श्वेत रंग कितने रंगों से मिलकर बना होता है? तो श्वेत रंग जो उजला प्रकाश है 7 रंगों से मिलकर बना होता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, श्वेत रंग 7 रंगों से मिलकर बना होता है। तो चलिए 19 नंबर प्रश्न देखते हैं। नंबर प्रश्न है, इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है? तो याद रखिएगा स्टूडेंट, इंद्रधनुष का बनना प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण होता है। तो चलिए लास्ट प्रश्न देखते हैं 20 नंबर। प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो पूछ रहा है प्रकाश में किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, प्रकाश में सबसे ज़्यादा लाल रंग का तरंगदैर्घ्य होता है। तो दोस्तों ऐसे ही सभी वीवीआई क्वेश्चन का वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।